तो साल्ट के बारे में आज डिस्कस करना है। साल्ट क्या होता है, इससे पहले हम लोग एसिड और बेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, आज हम लोग को देखना है साल्ट क्या होता है। और जब एसिड और बेस की प्रॉपर्टी में पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। और जनरली आप ये भी जानते हो कि जब किसी मेटल को हम मेटल और एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो मेटल के द्वारा एसिड में से हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस कर देते हैं तो उस समय साल्ट का फॉर्मेशन होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि साल्ट इज फॉर्म बाय द एसिड when an acid react with salt and acid replace the hydrogen of the acid। एसिड के हाइड्रोजन को जब मेटल रिप्लेस कर देता है उसके बाद जो कंपाउंड हमें बनता है उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। और जनरली हमारा साल्ट जो होता है एसिड और बेस के रिएक्शन से, उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ क्या बनाता है आपका साल्ट का फॉर्मेशन करता है ना। और बाकी उसके साथ जो भी कंपोनेंट निकलता है। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हम HCl लेते हैं और NaOH का हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा NaCl बनता है। प्लस बाकी क्या निकलेगा H2O का फॉर्मेशन निकलेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वाटर आपका बनेगा, है ना सर। तो इस तरह जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है। या जनरली हम एग्जांपल में दे सकते हैं कि जब कोई मेटल हमारा किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब भी कोई मेटल तो क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2 बनेगा। तो वहां पर भी हम कह सकते हैं कि साल्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये भी मेरा क्या है साल्ट ही है। तो साल्ट का मतलब जनरली आप बस ये समझिएगा कि साल्ट का मतलब जो नमक होता है NaCl वही है ना। ये तो इसका जनरल नेम है साल्ट। ये मेरा जो है साल्ट है, ये भी मेरा साल्ट है। इस तरह कई प्रकार के साल्ट जो है अब तक आप पढ़ भी चुके हो। फर्स्ट चैप्टर में भी साल्ट के बारे में आपको पढ़ाया गया था। ठीक, तो जनरली हम देख सकते हैं कि साल्ट जो हमारा होता है एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, या जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस समय वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं साल्ट बोलते हैं। ठीक, साल्ट अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है तो उसको बोलते हैं क्लोराइड साल्ट। सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है तो उसको बोलते हैं सल्फेट। नाइट्रिक एसिड से बनता है तो नाइट्रेट। कार्बोनिक एसिड बनता है तो कार्बोनेट उसको बोलते हैं। और एसिटिक एसिड से बनता है तो एसीटेट बोलते हैं। तो इस तरह साल्ट को जो है हम नेमिंग कर सकते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से है तो क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड से है तो सल्फेट, कार्बोनिक एसिड से है तो कार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड से बनाया जाए तो नाइट्रेट। यहाँ पर क्या बनाया जाए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा क्लोराइड साल्ट, है ना। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से बनाते हैं तो क्या बन जाएगा सल्फेट साल्ट। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं, मान लीजिए हमने करा दिया Zn का रिएक्शन करा दिया H2SO4 से, तो जो हमारा साल्ट बनेगा उसमें क्या बनेगा सल्फेट साल्ट। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगा तो सल्फेट साल्ट हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड से कराएंगे तो नाइट्रेट साल्ट हो जाएगा। एसिटिक एसिड से कराएंगे तो एसीटेट साल्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह जो है साल्ट को जो हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का वो साल्ट है। बाकी तो साल्ट के एग्जाम्पल आपके बुक में भी बहुत सारे दे रखे हैं। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, है ना, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कई आपके हैं जो साल्ट के फॉर्मेशन करता है। और एग्जाम्पल आपकी बुक में बहुत सारे दे रखा है। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, इस तरह के सारे एग्जाम्पल क्या है हमारे साल्ट के ही होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं क्या ZnCl2 आपको यहाँ पे लिखा गया है, फिर मैंने ZnSO4 लिखा है ना सर। फिर आपको लिखा जाता है Na2SO4, NaCl, सारे क्या हमारे साल्ट के ही एग्जाम्पल है। KNO3 क्या बनाएगा मेरा साल्ट ही बनाएगा। फिर CH3COONA ये क्या है मेरा साल्ट ही है। ये सारे क्या है हमारे साल्ट के एग्जाम्पल है। ठीक, अब इसमें कुछ आता है फैमिली ऑफ द साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट में वो सारे साल्ट जो
सेम पॉजिटिव आयन या सेम नेगेटिव आयन से बने रहते हैं उसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ द सॉल्ट। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ठीक, NaCl एंड Na2 एक ही फैमिली के सॉल्ट है क्योंकि दोनों के पॉजिटिव आयन क्या है, सेम है। इसमें भी Na+ है ना यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है, Na+ है, तो दोनों का प्लस चार्ज सेम है, तो दोनों क्या देंगे, वो एक ही फैमिली के होगा। कौन सा फैमिली होगा, सोडियम साल्ट के, सोडियम साल्ट कहा जाता है क्योंकि इन दोनों का जो पॉजिटिव आयन क्या होता है, सेम होता है। तो ये ऐसा साल्ट है इसमें पॉजिटिव आयन दोनों का क्या है, सेम है, ये एक ही फैमिली के साल्ट हो जाएंगे। कौन सा फैमिली होगा, सोडियम साल्ट, ठीक। कोई ऐसा है जिसका क्लोरीन आपका बराबर, जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं NaCl और KCl, इसमें देखिए क्या बराबर है, Cl बराबर है, ये आपका पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन, दोनों अगर बराबर होगा, दोनों में से कोई इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे फैमिली ऑफ द साल्ट। ये जो है क्लोराइड फैमिली का साल्ट है, क्लोराइड साल्ट बोल सकते हैं, क्या सोडियम फैमिली के साल्ट है, ठीक। तो अगर हाँ दोनों का खानदान एक ही है, ठीक, तो वो एक ही फैमिली के, तो हम ये देखेंगे कि क्या उसका जो है सेम है, पॉजिटिव आयन सेम है कि नेगेटिव आयन सेम है, उसके आधार पर हम बताते हैं कि फैमिली ऑफ द साल्ट है, ठीक। आगे हम देखते हैं पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। जनरली आप जानते हैं कि जैसे एसिड बेस क्या होता था, साल्ट को जब हम वाटर में डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि वो अपने आयन से क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए जो है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और दूसरी चीज की साल्ट जो बनता है किससे, आयनिक फॉर्मेशन होता है, आयन के फॉर्मेशन से साल्ट बनता है। आप देख रहे हैं कि जो Na और Cl की बात करते हैं, इसके प्लस चार्ज के बाद माइनस चार्ज आता है, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बना देते हैं, साल्ट बना देते हैं। कह सकते हैं साल्ट आर फॉर्म बाय आयन फॉर्मेशन, आयन के फॉर्मेशन से ही साल्ट होता है। या में भी कर सकते हैं साल्ट आर आयनिक कंपाउंड, साल्ट हमारा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर हमें याद रखना पड़ेगा कि साल्ट आर आयनिक कंपाउंड, साल्ट आयनिक कंपाउंड क्योंकि वो आयन से मिलकर बने होते हैं, ठीक। और साथ साथ क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट भी कंडक्ट करता है, यानी वाटर में डालते हैं तो बढ़िया से करंट फ्लो करता रहता है, तब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर फ्लो करता है, ठीक। अब हमें पढ़ना है पीएच ऑफ द सॉल्ट। देखिए पीएच वैल्यू आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है, ठीक। साल्ट की जब हम पीएच की बात करते हैं, पीएच ऑफ द साल्ट, तो कुछ हमारे ऐसे साल्ट होंगे, आपको जनरली जब बताया जाता है कि साल्ट, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया NaCl, तो इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव होता है। आप कहोगे कि साल्ट के ऊपर जो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं, तो क्या होता है, कंपाउंड जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर न्यूट्रल है तो वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन ही देगा वाटर में। कुछ ऐसे हमारे साल्ट होते हैं जो पानी में डालने, वाटर में जब उसको हम डिजॉल्व करते हैं, अनडिजॉल्विंग वाटर, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में डालने क्या होते हैं, एसिडिक हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वाटर में डालने क्या होते हैं, बेसिक हो जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि साल्ट हमारा वाटर के साथ न्यूट्रल सॉल्यूशन भी देता है, एसिडिक सॉल्यूशन भी देता है। और तो बात हम करते हैं पीएच ऑफ द साल्ट। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जिसका पीएच वैल्यू जो है 7 के इक्वल भी होता है। तो जिस साल्ट का पीएच वैल्यू 7 के इक्वल होगा बोल देंगे न्यूट्रल है। जिस साल्ट का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा एसिडिक बोलेंगे, और जिसका पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे, है ना सर। तो इस तरह जो है हम पीएच को देखकर हम बताएंगे कि वो एसिडिक है कि बेसिक। बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो हम इक्वेशन को देख, कभी इक्वेशन आपके कॉपी पर बोर्ड पर लिखा गया हो तो आप देख के बता सकते हो कि वो एसिडिक होगा कि बेसिक।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, salt of strong acid and strong base। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट मिलकर बनते हैं उसका जो pH होता है =7 होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई नाम बताइए। HCl और स्ट्रॉन्ग बेस KOH। ये आपका है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका है स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके मिलने से जो साल्ट बनेगा KCl बनेगा ना आपका, क्या हो जाएगा KCl प्लस H2O निकल जाएगा। तो ये जो हमारा साल्ट होगा इसका pH क्या होगा, =7 होगा। तो ये वाटर में डालने पर कैसा सोल्यूशन देगा, न्यूट्रल मिलेगा। तो जब भी आपके सामने इक्वेशन मिला हो हम पहले ये देखेंगे कि किससे मिलकर वो साल्ट बना है। ठीक, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि उसका pH क्या होगा, 7 के इक्वल होगा और वो मेरे क्या हो जाएगा, बेस मतलब कि न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा वाटर। हाँ, बट उसका सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। दूसरा एग्जांपल में हम देख सकते हैं, कई बार आपने एग्जांपल देखा है, लिया है, आप ले सकते हैं HCl प्लस NaOH। इसका भी अगर हम साल्ट बनाते हैं तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। ये भी जो साल्ट आपका है क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो सॉल्यूशन बनाता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसको बोलेंगे क्या हम, न्यूट्रल। से साल्ट जो होगा क्या होगा, इसका pH कितना होगा, न्यूट्रल होगा, वाटर में डालने को न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा। ठीक, दूसरा पढ़ते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, pH जो होता है <7। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl और कोई वीक बेस लेते हैं, क्या होगा NH4OH, जनरली वीक बेस में आ जाता है। ठीक, अब इसके साथ जो हम बनाते हैं सॉल्यूशन क्या बनेगा, NH4Cl और वाटर आपका निकल जाएगा। ये जो मेरा साल्ट बनेगा वो साल्ट किससे मिलकर बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग। आपको एग्जाम में अगर देगा तो बस यही देगा, ये कंपाउंड दे देगा, बोल देगा NH4 बता दीजिए, इसका pH जो है क्या होगा, NH4 जो मैंने यहाँ लिखा है आपको बता देना है कि NH4 इसका pH 7 से ज्यादा होगा, 7 से कम। तो पहले हम देखेंगे कि ये NH4Cl किससे मिलकर बना है। तो हमने सोचा तो देखा कि अरे ये तो Cl और NH4OH से बना है, ये आपको खुद से थिंकिंग करना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे कि Cl तो स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है, तो pH क्या होता है, <7 होता है। तो <7 होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, एसिड, तो हम बोल देंगे वो एसिडिक नेचर का होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता है उसका pH क्या होता है, 7 से होता है, कम होता है, और वो एसिडिक सॉल्यूशन आपको दे देता है। ठीक, हमें है NH4Cl, इसको हम वाटर में डालेंगे, वाटर के साथ हम रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ। तो H2O में क्या आता है, इसको समझने के लिए लिख सकते हैं HOH, है ना। तो ये H और Cl एक साथ निकल जाएगा, OH जाएगा इसके साथ लगेगा, तो क्या बनेगा हमारा NH4OH प्लस
HCl। तो हम देख रहे हैं कि इसको वाटर में डालने के बाद ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दे रहा है। तो जब वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो वाटर कैसा बन जाएगा, एसिडिक नेचर का बन जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वाटर के साथ वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, है ना। उसी तरह अगर हम डालते हैं इसको NaCl को, पीछे वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था आपको, पीछे वाला, इससे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या था NaCl को वाटर में जब हम डालते हैं तो वाटर को क्या लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं। तो ये H और Cl क्या होगा, एक साथ ऐसे, ये H और Cl एक साथ निकलेगा यहाँ से, ठीक, और ये NaOH एक साथ बन जाएगा HCl प्लस NaOH। तो हम सोचेंगे ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या देता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है। इसका मतलब इसका pH 7 के इक्वल होगा और ये क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह का कंपाउंड मिलता है। तो पहले हम देखेंगे कि वो कंपाउंड किससे मिलकर बना हुआ है, उसके बाद तब हम बताएंगे कि वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, ठीक। दूसरा है, नेक्स्ट आपका है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो एग्जांपल पढ़ते हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। ऐसा साल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है। तो कोई ऐसा वीक एसिड बताइए। तो इस तरह जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पर CH3COOH, इसकी क्या है, वीक एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो CH3COOH के मिलेगा पोटेशियम एसीटेट, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। इसका वाटर में डालने के बाद हमें क्या देगा, ये बेस देगा, बेस प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो वो वाटर किस नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। इसलिए साल्ट जो है बेसिक सॉल्यूशन देता है वाटर के साथ। जैसे हम बात करते हैं, आपको कह दिया जाए कि CH3COON, बताइए कि ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो होगा एसिडिक होगा कि बेसिक। तो हम क्या कराएंगे कि इसको वाटर में डालकर इसका रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि यहाँ से जो वाटर हमारा है HOH बनेगा तो NaOH निकल जाएगा बाहर। ये जो होगा क्या करेगा, H इसके साथ है लग जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस क्या निकल रहा है, NaOH। तो हम देख रहे हैं कि सोडियम एसीटेट का वाटर के साथ जब रिएक्शन करा, वाटर में जब उसको डाला जा रहा है तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस निकल रहा है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर दिखाता है वो। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का। इसलिए इस सॉल्यूशन का जो है CH3 का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, कुछ साल्ट है, आपको बताना है इसमें से कौन सा एसिडिक नेचर का होगा, कौन बेसिक नेचर का होगा और कौन जो है न्यूट्रल होगा, ठीक। तो चलिए सोच के बताइए।